1 रुपए एकड़ जमीन अडानी को दे दिया गया है। किसानों को लूटकर जमीन अडानी को दे दिया गया है। मोदी और नीतीश ने मिलकर पूरे बिहारियों को लूटकर अडानी को सारा जमीन दे दिया गया। ये न्यूज अभी तक सबको पता चल गया होगा, पर इसका क्या सच्चाई है ये जब मुझे पता चला तो मैं सोचा क्यों ना इसकी सच्चाई में आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं भी इस बात पे वीडियो पहले बना चुका था, शॉर्ट वीडियो। अब सोचा जब पूरी बात पता चला तो मैं भी आप लोगों को क्यों ना शेयर करूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं बिहार से ही हूँ। अगर किसी भी इंसान को सुख शांति के साथ जीवन बिताना है तो रोटी, कपड़ा, मकान और परिवार का साथ रहना बहुत ही आवश्यक है। पर हम बिहार वासियों के पास रोटी, कपड़ा, मकान तो है, पर इसे पाने के लिए हम अपने परिवार का साथ छोड़कर अन्य राज्यों में जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हमारे बिहार में एक भी कोई मेगा फैक्ट्री नहीं है जिसमें हजारों संख्या में वर्कर काम कर सके, हजारों व्यक्ति को रोजगार मिले। इस बात को लेकर अडानी ग्रुप को बिहार के भागलपुर में एक जमीन अलॉटमेंट कराया गया 1000 एकड़ के लगभग, जिसमें उन्हें 1 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष देना पड़ेगा सरकार को। ये जमीन सरकार लगभग 33 वर्ष के लीज पर अडानी को दिया। अब यहाँ पे आम आदमियों को यह लग रहा है कि ये जो 1 रुपए मिले हैं ये आम किसानों को मिला है। ये पूरी तरीके से गलत बात है। यहाँ आम इंसानों को उनके जमीनों का लगभग सही दाम मिला है। आरटीआई के हिसाब से प्रति एकड़ 19 लाख रुपए मिलने चाहिए, जिसके हिसाब से उन लोगों को कम ज्यादा करके रुपये मिला है। इस बात को लेकर वहाँ के किसान विरोध कर रहे हैं कि आरटीआई के हिसाब से हमें पैसा दो। इसी बात का विरोध वहाँ के किसान कर रहे हैं कि एक ही खेत में 2 भाई हैं तो एक भाई को ज्यादा पैसे मिले तो एक भाई को कम, ऐसा क्यों? 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया एक जगह और एक जगह गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1 करोड़ 40 लाख रुपया एकड़ मिला है और हमको जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिला। अब कांग्रेस इस बात को इस तरीके से चला दिया है कि बिहारियों को लगे कि बिहार के किसानों को लूटा जा रहा है और उन्हें 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन उनसे छीन कर अडानी को दे रहा है। यहाँ पे हालांकि 19 लाख प्रति एकड़ जमीन सबको मिले ना मिले, पर पैसे मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले हैं, कुछ लोगों को मिले हैं। ज्यादातर किसानों को पैसे मिल चुके हैं, हालांकि कम ज्यादा जो भी हो पर पैसे मिल चुके हैं। ये पैसे बिहार सरकार ने उन किसानों को दिया और ये काम हर स्टेट में लगभग होता है कि सरकार किसानों से जमीन महंगे में खरीद कर जो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए उसे सस्ते दामों में लीज पर देती है ताकि उस राज्य का अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। यही काम हमारी बिहार सरकार की ने अभी फिलहाल किया है कि अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ वर्ष जमीन लीज पर दिया है 33 वर्ष के लिए। और इसी बात को लेकर कांग्रेस सरकार यह चला रही है कि बिहार के किसानों को बीजेपी सरकार लूट रही है। हालांकि बीते 70 सालों में ऐसा कोई काम शायद कांग्रेस नहीं करवा पाई है और अन्य राज्यों में कांग्रेस ने ऐसे कई कारनामे पहले ही कर रखे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 99 पैसे में आंध्र प्रदेश में ही जमीन अलॉटमेंट कराया गया था। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस के लिए जमीन 1 रुपए में अलॉटमेंट कराया गया था। ऐसे बहुत ही उदाहरण है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ने हर इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने हिसाब से वहाँ के किसानों से जमीन खरीद कर पैसे या रुपए में एकड़ के हिसाब से लीज पर दिया। इस बात को हवा कांग्रेस सरकार इसलिए दे रही है ताकि बिहारियों को कोई भी इंडस्ट्रीज न मिल सके और बिहारी दूसरे जगह ही सब दिन काम करते थे। अब इस बात पे आते हैं कि बताया गया है कि इस 1000 एकड़ के लगभग में 10 लाख पेड़ हैं। आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 आम के पेड़ लगते हैं, जिसके हिसाब से 10 लाख तो पेड़ नहीं होते हैं, पर लगभग 40 से 45 हजार आम के पेड़ वहाँ पे होंगे जिसे काटा जाएगा। इसके विरुद्ध अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि इससे ज्यादा हम अपने पैसों से पेड़ लगाएंगे। अब आप सोचेंगे तो सरकार हमारी बहुत ही अच्छी काम कर रही है जिससे कि बिहारियों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। ये तो सही बात है कि बिहारियों को रोजगार मिलेगी, पर अच्छा काम कर रही है या फिर गलत, ये आप लास्ट तक देखिएगा तभी समझ आएगा। अभी 2023 की बात है जब भागलपुर के मतदार झील के आसपास 230 मिलियन हेक्टेयर कोयला का खोज किया गया। अब इसी बात को लेकर बिहार में पावर प्लांट लगाया जा रहा है कि बिहारियों को सस्ता बिजली मिले। अब बिहारियों को सस्ता बिजली मिलेगी, रोजगार मिलेगी, ये कितना सच्चाई है आप लास्ट तक देखते रहिए, जरूर समझ आएगा। बिहार सरकार बिजली अभी एनटीपीसी से लगभग 4.5 रुपए से 5 रुपए के आसपास पर यूनिट बिजली खरीदती है और वहीं विंड एंड सोलर एनर्जी से लगभग 2.5 रुपए से 3.5 रुपए के आसपास बिजली बिहार सरकार खरीदती है। अब अडानी की बात करते हैं। यहाँ पे अब गौर से सुनिएगा कि अडानी हमें कितने रुपए में बिजली देने वाली है, जबकि
हमारे बिहार का धरती होगा, कोयला हमारे बिहार का होगा, इसके बावजूद अडानी हमें कितने रुपए में बिजली देगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अडानी ग्रुप अब हमारे भारत सरकार को पहले से ज्यादा सस्ता बिजली देगी, और यहाँ पे आप लोग गलत हैं। अडानी ग्रुप यहाँ पे एनटीपीसी और विंड एंड सोलर एनर्जी से भी ज्यादा महंगे, मतलब 6.075 रुपए पर यूनिट चार्ज करेगी बिहार सरकार। मतलब आने वाले समय में अगर कोई और फिर सरकार आई, या फिर यही सरकार हमारे 125 यूनिट के बिजली को खत्म कर देती है, या फिर हम 125 यूनिट से ज्यादा खर्च बिजली करते हैं, तो उस पर लगभग अभी से ज्यादा दर बिजली का लगेगा हमें। यहाँ पे हम बिहारियों का जिस चीज का विरोध करना चाहिए उस चीज का विरोध न करके इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि बिहार में पावर प्लांट लगे ही ना। बिहारियों को विरोध इस बात का करना चाहिए, जब हमारे बिहार सरकार को एनटीपीसी 4.5 रुपए में बिजली पर यूनिट दे रही है, सोलर एंड विंड एनर्जी 2.5 रुपए से 3.5 रुपए में जब बिजली दे रही है, तो हमें क्या ऐसी बची है कि 6.075 पर यूनिट बिजली हम अडानी ग्रुप से खरीदे, जबकि कोयला हमारा है, जमीन हमारा है, शहर हमारा है, इसके बावजूद हम अडानी से क्यों खरीदे। इसके बाद ले सरकार हमारी यह कर सकती थी कि इतने पैसे लगने के बाद वो खुद का पावर प्लांट खोल सकती थी, जिससे कि बिहार सरकार को और भी ज्यादा आर्थिक सहायता मिलती और उस पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता, जिससे कि बिहारियों को ज्यादा संख्या में वहाँ पे रोजगार मिलती। अगर आप लोगों को इस वीडियो से इंफॉर्मेटिव कुछ सीखे तो जरूर इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी बिहार में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस नैरेटिव को चलाने में लगे हुए हैं कि 1 रुपए प्रति एकड़ बिहार सरकार अडानी को जमीन दे दिया है। गलत चीखते हलक पर किसी को परवाह नहीं, ये शैतान इंसान नहीं, धर्म के नाम पे काम वही धर्म बनाया इंसान नहीं।